क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, उसी का हम लोग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को देखेंगे जिसको अंकित प्रश्न हिंदी में कहते हैं और दर्पण से रिलेटेड है। तो सबसे पहले प्रश्न स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि एक अवतल दर्पण, सबसे पहले अवतल दर्पण जैसे ही कहे तो हमको अवतल दर्पण बना लेना चाहिए। अवतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। तो हमने अवतल दर्पण बनाया और परावर्तक सतह वो सतह होता है जिधर से कलई किया हुआ नहीं रहता है। इधर से कलई किया हुआ है, ये हुआ अपरावर्तक सतह, ये हुआ परावर्तक सतह। परावर्तक सतह वो सतह होता है जिधर से प्रकाश का परावर्तन होता है। उसके बाद अवतल दर्पण इसी प्रकार से बनता है, बीच में ध्रुव होता है, ये P है। कहता है फोकस दूरी, एक अवतल की फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी होता है ध्रुव और मुख्य फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये है तुम्हारा फोकस दूरी, ये यहाँ से यहाँ ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तुम्हारा फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 20 cm। और दर्पण के ध्रुव से 30 cm की दूरी पर वस्तु रखी गई है। एक वस्तु कितना हटल है? वस्तु हमेशा अक्ष पर खड़ा रहता है, ऐसे ऐसे, ये है वस्तु। और ध्रुव से दर्पण की कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। तो ये दूरी तुम्हारा दिया हुआ कितना? 30 cm। वस्तु खड़ा है दर्पण से कितना? तो दर्पण से मतलब ध्रुव से, दर्पण से कोई भी दूरी दर्पण में कहाँ से नापी जाती है? ध्रुव से। ध्रुव से 30 cm हटल वस्तु है। वस्तु हमेशा खड़ा होता है अक्ष के ऊपर। वस्तु कहाँ खड़ा रहता है? और फोकस दूरी होता है, फोकस ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। याद करते चलो अभी भी। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, उसी को फोकसांतर कहते हैं, इंग्लिश में फोकल लेंथ कहते हैं। आया समझ में? तो वस्तु दूरी को यू कहते हैं, वस्तु दूरी दर्पण कोनो रहे, उसका वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव होता है। तो वस्तु दूरी को निश्चित करते हैं u से। u का मान कितना? u 30 है, इसलिए -30 होगा। क्यों? वस्तु दूरी कोनो दर्पण रहे इधर होता है, वस्तु हमेशा ए पर होता है, इसलिए ई अक्ष से इस बगल की दूरी नेगेटिव, ई बगल की दूरी पॉजिटिव, ऊपरला दूरी पॉजिटिव, निचला दूरी नेगेटिव। याद रखना ये बात। तो यू हो गया। उसके बाद कहता है कि फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच दूरी, फोकस दूरी को छोटा एफ सूचित करते हैं। अब यहाँ भी एक प्रश्न है, छोटा एफ बड़ा एफ क्या है? बड़ा एफ जो है मुख्य फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, छोटा एफ फोकस दूरी है। दोनों में अंतर है। कभी कभी हम पूछ देंगे, हम ही पूछ देंगे छोटा एफ बड़ा एफ में क्या अंतर है? दर्पण में छोटा एफ फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, उसी को फोकसांतर कहते हैं। बड़ा एफ मुख्य फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है। आया समझ में? तो हमको फोकस दूरी मालूम है, प्रश्न में दिया हुआ है। ये कहाँ दिया हुआ ये सारी बातें? प्रश्न से उतार रहे हैं। तो फोकस दूरी को एफ कहते हैं, छोटा एफ। हाँ, फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? देखो 20 -20। तुम सोचते हो कि माइनस क्या लिखे? ये अक्ष के असिधिया में जो भी ए पर का दूरी होगा निगेटिव होगा। -20 हो गया। निकालना है कौन चीज? निकालना है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मैंने प्रतिबिंब दूरी निकालना है। प्रतिबिंब इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी को V कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी को ये मालूम नहीं है, व्हाट, यही निकालना है। और एक बात और, वस्तु को बिंब भी कहते हैं। कहीं कहीं लिखाएगा वस्तु, कहीं कहीं लिखा रहेगा बिंब। याद रखना, बिंब और वस्तु, बिंब का बनता है प्रतिबिंब, बिंब बने वस्तु, इसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। वस्तु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका एक और नाम है, वस्तु का एक और नाम है बिंब। अब बिंब का बनता है प्रतिबिंब। बिंब को यू सूचित करते हैं, बिंब दूरी को, प्रतिबिंब दूरी को भी। इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग दर्पण सूत्र पढ़े हैं। कौन सूत्र? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र से पढ़े हैं क्या? 1/v + 1/u = 1/f। अब इसमें हम क्या करेंगे? सब का मान बैठा देंगे, अपने आप निकल जाएगा। 1/v का मान मालूम नहीं है, +1/u का मान मालूम है, -30 लिखेंगे ना, बराबर 1/f के बदले में कितना बैठाएंगे? -20। जहाँ माइनस है माइनस नहीं रखेंगे। फिर क्या करेंगे? 1/v तो है, ये है, -1/20 उधर है, पहले से माइनस नीचे में रहता है, कहाँ चल जाता है? ऊपर। ये भी माइनस यहाँ है,
तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 1/30। नहीं समझे बात को, ई माइनस यहाँ आ गया, इससे ही अब क्या करेंगे भिन्न का जोड़, 30-20 का लगभग 60 होगा क्या, 20 या 60 -3 जोड़ 3×2 तो हो गया -3 -1/60। तो 1/v बराबर कितना निकला, 1/v बराबर निकला 1/v बराबर -1/60। कोना कोनी गुना करेंगे, v बराबर -60 कोना कोनी गुना किया क्या हुआ, v गुना -1 -v 60 के 60 माइनस चला गया इस बगल -60 cm। तो प्रतिबिंब दूरी कितना निकला, तो माइनस बता रहा है कि प्रतिबिंब अक्ष के माने ध्रुव के इधर बन रहा है। यदि प्लस निकलता तो इधर बनता, इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बन रहा है, दर्पण के सामने। क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसीलिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के सामने 60 cm की दूरी पर, 60 cm की दूरी पर वास्तविक बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ये माइनस तैनस नहीं लिखना है, ये बात कौन सा समझा। और याद रखना जब प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा तो उल्टा बनबे को करेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा।